और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं पुष्पा मूवी का एक और सॉन्ग जिसका टाइटल है, टाइटल थोड़ा मुश्किल है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ए बीड़ा ईडी न आड़ा। वेल गाइस अभी हम लोग ये देखने जा रहे हैं, मतलब तेलुगु में देखने जा रहे हैं, तेलुगु में। और इसके लिरिक्स लिखे हैं चंद्र बोस ने, और अगर जो है इसके सिंगर की बात करें वो है नक्श अजीज। वेल देख लेते हैं ये सॉन्ग, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मूवी मेकर्स పక్కా నాదే ఈ పక్కా నాదే తలపైన ఆకాశం ముక్కా నాదే ఆ తప్పు నేనే ఈ ఒప్పు నేనే తప్పొప్పులు తగలెట్టే నిప్పు నేనే నన్నైతే కొట్టెటోడు భూమినే పుట్టలేదు పుట్టాడా అది మళ్ళా నేనే నన్ను మించే ఎదిగేటోడు ఇంకోడు నాడు చూడు ఎవడంటే అది రేపటి నేనే నే తిప్పానా మీసమట సేతిలోన గొట్టలట సేసిందే యుద్ధమట సయ్యందే సంధి అట ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ अरे बिड्डा इतना अड्डा बहुत मजेदार है। నే సేపతో తిరిగొస్తా కరకర్రకు గుచ్చేస్తా నే జెండాలా ఎగిరేస్తా నేను మట్టిలో పాతేసి మాయం చేస్తా నే ఖరీదైన ఖనిజంలా మళ్ళీ దొరికేస్తా ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ అరే ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ నన్ను కాల్చితే కత్తవుతాను నువ్వు మట్టిని మట్టిని నేను నన్ను తొక్కితే ఇటుకవుతాను నువ్వు రాయిని రాయిని నేను గాయం కాని చేశారంటే ఖాయంగా దేవుణ్ణవుతాను ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ అరే ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ
पिछले कुछ अरसे से हम साउथ के गाने सुन रहे हैं और साउथ के गाने सुन के मुझे लगता है भाई वो दिल खोल के म्यूजिक दे रहे हैं इस बार। एग्जैक्टली मतलब कानों को इतना अच्छा लगे। एक तरह मतलब लाउड म्यूजिक है बट ये बीट्स इतनी वो हम कहेंगे हाई थी उसकी कि मुझे बहुत मजा आ रहा था सुनने का। हालांकि गाने की मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रांसलेट करके जो वैसे उनके जेस्चर्स से भी पता चल रहा था वो यही लग रहा था कि मतलब जो मतलब अभी बोलो क्या, पहले गाने का टाइटल बोलो। टाइटल है अरे बच्चे ये मेरी मट्टी है। नहीं ये तेलुगु में बोलो ना, ए बिड्डा इडही ना अड्डा। तो उसका मतलब ये कि मतलब ये मेरी जगह है, मेरा एरिया है, मतलब हमें उस सेंस में शायद। वैसे मैं अगर देखूं ना तो जिस तरह की अभी हमने वो एक मोशन पोस्टर्स वाले जो है अभी पूरी वीडियो देखी है तो मुझे पता क्या महसूस हुआ, ये जो है ना जो जंगलों की हिफाजत है ना उन्हें लेकर ये जरूर मूवी होगी। हाँ क्योंकि कुछ इसी से रिलेटेड है, क्योंकि हमने इसका टीजर भी देखा था ना, उसमें भी कुछ इसी तरह का ही दिखाया गया हुआ था। तो हाँ बिल्कुल कॉमन सेंस कहने लगा, कॉमन सेक्शन में भी बताया गया था। लेकिन जो है ना कुछ इसी तरह लग रही है कि अपनी जमीन अपनी मिट्टी से जो है यानी कि जो वहाँ पे माहौल है मतलब उससे हाँ बिल्कुल वही वाली बात हो जाएगी। लेकिन ये कि मैं यहाँ पर बात करूंगी अल्लू अर्जुन सर के एक्सप्रेशन की और उनकी बॉडी लैंग्वेज की। आई मीन क्या कमाल के उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। वो ये कहते हैं ना एक एग्रेशन नजर आता है फेस पर और जो बॉडी लैंग्वेज है जिस तरीके से वो एक डांस मूव। अच्छा एक डांस मूव्स को लेकर अगर हम बात करें तो हर गाने में हमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंट नजर आ रहा है। आज वाले में भी ऐसे वाला थोड़ा सा आया था और इसमें एक जो ये जो नया वाला स्टेप है ना ये मेरे को ज्यादा बहुत मजे का लग रहा था। और जो इसकी बीट्स थी गाने की वो तो इतनी मजे की थी, मैं भी थिरक पड़ा। दिल कर रहा था कि वाकई में आप इस पे थिरको, इतना मजा आ रहा था उसको सुनने में। अच्छा वैसे ना ये मूवी देख के मुझे लगता है ये जो है ना पुष्पा जो है इनका वो एक सिग्नेचर बन जाएगा अल्लू अर्जुन जी का। क्योंकि जैसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, जैसे अगर हम प्रभास की बात करें, बाहुबली यानी कि उन्हें बाहुबली के नाम से भी ज्यादा जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को नहीं पता यहाँ पे प्रभास कौन है तो उन्हें कहते हैं यार बाहुबली में जो हीरो था बाहुबली, सबको पता चल जाता है कि भाई कौन है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि पुष्पा जो है ना इनका ये एक बन जाए, क्योंकि एक बहुत डिफरेंट रोल है। इससे पहले मैंने वैसे जितनी भी इनकी मूवीज देखी है ना वो मैंने रोमांटिक एक्शन ड्रामा ही मूवीज देखी हैं, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये रोल काफी डिफरेंट मुझे लगता है। रोल के साथ मुझे गेटअप बहुत डिफरेंट लगा, इनकी लुक्स बहुत डिफरेंट है। लाइक अभी जैसे अगर बियर्ड में है और यू नो बाल बड़े बड़े, तो एक बहुत ही डिफरेंट बीच में सीरियसली किसी कहीं जगह पर ना रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे। मतलब जो स्पेशली वो जहां पर वो आई थिंक उनके पूरा गैंग होता है जो पीछे लोग ऐसे सारे घर होता है और स्टेयर्स वाला, उसमें वो बहुत डिफरेंट लग रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि हाँ के आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि ये जो मूवी है ये काफी एक इम्पॉर्टेंट रहेगी इनके करियर की। लेकिन कुछ मूवीज ऐसी हैं साउथ की अभी हम जो रिसेंट टाइम में भी देख रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि बेंचमार्क सेट कर रही है सीरियसली कि जिस लेवल पर मूवीज बन रही हैं और जो आइडियाज सामने हमारे आ रहे हैं मतलब कमाल के हैं। और मुझे लग रहा है कि ये बाकी इंडस्ट्रीज को बहुत टफ टाइम दे रही है। यार मैं अगर साउथ की बात करूँ ना तो मुझे लगता है कि वो काफी यानी कि टाइम हो गया कि वो इस तरह की मूवीज बनाना शुरू हो चुके हैं जो टक्कर दे रही हैं बड़े लंबे अरसे से। लेकिन क्या है कि प्रोमिनेंट वही होती हैं ज्यादा जो हिंदी डब होकर आती हैं और हमें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करें बाहुबली की बात मैंने भी की, बाहुबली तो वो हिंदी में भी डब होकर आई तो इसलिए हमें पता चल गया था। लेकिन ऑन दी अदर साइड हम एक और बहुत फेमस मूवी वहाँ की अर्जुन रेड्डी, ठीक है, वो हिंदी डब नहीं थी उस टाइम और ना हमने देखी थी। लेकिन जब हमने कबीर सिंह देखी तो हमें फिर बताया गया कि भाई ये जो है रीमेक है साउथ की मूवीज का। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो साउथ की बहुत सारी ऐसी फेमस मूवी हैं जिनका रीमेक बॉलीवुड में बनाया जाए। जैसे भाग्यमती की बात करें, कंचना की बात करें, तो साउथ की इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत लंबे अरसे से जो है वो एक अच्छी स्क्रिप्ट दे रही है, अच्छी मूवीज दे रही हैं। लेकिन इशू जो है ना वो मेरा ख्याल लैंग्वेज बैरियर में आके बनता था जहाँ पे हमें वो समझ नहीं थी लगती। मुझे याद है कुल्ली नंबर 1 भी है, वो भी रीमेक है। फिर इसके तो वही बात होगी नहीं, आई थिंक जुड़वा भी रीमेक है। बट आई थिंक मैं एक बात बोलूं, मुझे ऐसा लगता है मौसम अभी लोगों तक ज्यादा एक्सेस इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब जो मूवीज बन रही है वो सिर्फ तेलुगु में या कन्नड़ में या फिर मलयालम या फिर रीजनल लैंग्वेज में नहीं आ रही, साथ साथ वो हिंदी में भी दे रहे हैं, ठीक है ना। वो मतलब 2-3 लैंग्वेज में आपको
मूवी दे रहे हैं अभी से, पहले ये चीज नहीं होती थी। तो मुझे लगता है कि अभी एक्सेस काफी यार ट्रेंड एक चेंज होता जा रहा है और ट्रेंड हमें काफी चेंज नजर आ भी रहा है। बट ये कि हाँ, मैं ये बात बोलूंगी कि आजकल मुझे लग रहा है कि एनिमेटेड मूवीज का ना काफी ज्यादा एनिमेशन काफी ज्यादा यूज की जा रही है गानों में, और ये मुझे ट्रेंड काफी ज्यादा जो है नजर आ, स्टॉप मोशन और फिलहाल जो है वो इस तरह से, और फिलहाल अभी साउथ में ही ये ज्यादा नजर आ रहा है। बॉलीवुड में अगर हम बात करें तो बहुत कम है। मे बी इन फ्यूचर जो है हमें बॉलीवुड में भी कुछ ऐसा देखने को मिले, लेकिन नो डाउट साउथ हमेशा बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज के साथ सामने आता है। उसकी शायद रीजन ये भी है कि ये जो लैंग्वेज वाली हमने बात की है कि पहले वो अपनी रीजनल जो लैंग्वेजेस थी उनमें रिलीज होती थी तो हमें पता नहीं था चलता, लेकिन अब वो हिंदी डब होती हैं, कई लैंग्वेजेस में आती हैं, तो हमें जो है वो एक क्रेज रहता है उसे देखने का, मूवीज देखने का। और नो डाउट हिंदी डब होने का जो है वो एक बहुत बड़ा फायदा है कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस आपको मिलती है। इवन नॉर्थ इंडिया की बात करें, फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन सब लोग हिंदी समझते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी ऑडियंस मिलती है। वैसे मुझे ना साउथ इंडियन मूवीज का काफी टाइम से पता था, मैं पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं और मेरा बड़ा भाई हम लोग देखते थे मतलब डब मूवीज, क्योंकि वो पहले देखता था तो उसकी वजह से मुझे पता चला, जूनियर एनटीआर एग्जैक्टली। तो मुझे मैं काफी बट ये कि मुझे एक्टर्स के नाम नहीं तब पता होते थे, मूवीज के नाम नहीं पता थे। अभी ये है कि मूवीज का नाम पता होता है, एक्टर्स के नाम पता होते हैं, तो ये एक डिफरेंस आया है। और हाँ, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हमें बोलेंगे कि क्योंकि ये हिंदी में भी आएगा, बट ये कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि जो एक्चुअल लैंग्वेज होती है ना जिसमें वो आउट होता है गाना, उसमें ज्यादा मजा आता है, वो ज्यादा मजा बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और अभी आपने बात की ना साउथ वाली फिल्में आप बहुत देर से देख रही हैं, लेकिन तब हमारे पास एक बहुत लिमिटेड वो थी, वो स्लॉट जो थी ना। अब अगर हम देखें ना तो साउथ की हमारे पास एक बहुत बड़ी स्लॉट है। हमें कोई भी अच्छी मूवी आती है ना तो हमें ये उम्मीद होती है 100% कि भाई ये हिंदी डब में भी आएगी, हम भी इसे देख सकेंगे। वैसे सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया, वैसे मैंने सुना है कि जो मराठी कुछ मूवीज हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि वो देखें, बहुत अच्छी हैं, वो भी देखा करें। लेकिन सबसे बड़ा वहां पे यही मसला आता है कि मराठी जो है वो समझ नहीं लगती और जो है वो हिंदी डब में हमें मिलती नहीं है। तो जिस दिन वो भी हिंदी डब में आना शुरू होगी ना तो उसकी भी बहुत बड़ी यहाँ पे आपको वो ऑडियंस मिलेगी देखने वाली। बिल्कुल। और मेरा बस 2 मूवीज जो है ना वो जरूर देखने का दिल करता है कि मैं सिनेमा में वो दोबारा से लेकर KGF, एक KGF और एक बाहुबली, मतलब मेरा दिल करता है ये लगे सिनेमा में और मैं जरूर देखूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी ये पाकिस्तानी सिनेमा में लगेंगे लोग भाग के जाएंगे। ये बहुत सारी मूवीज हैं, जैसे कि मैं ये पुष्पा की भी बात करूं, ये भी अगर लगे तो बहुत चले। नहीं मतलब मेरा कहना ये है पुरानी मूवीज में से, जब पुरानी मूवीज की बात करें। दूसरा ये कि पाकिस्तान में जब लगती भी थी मूवीज तो सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज लगती थी, मुझे लगता है साउथ की मूवीज भी लगनी चाहिए थी। और वैसे खैर अभी तो दुआ करते कि दोबारा से भाई ये स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एक एंटरटेनमेंट का हमारे पास यही सही बात है ऑप्शन रहता था, वो भी छीन गया हम लोग। वैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने, सिनेमा इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो नो डाउट पाकिस्तान में तो इतनी फिल्में बनती नहीं है। पाकिस्तान सिनेमा जो है वो ज्यादा चलते ही इंडियन फिल्मों पर थे, और ज्यादा बने ही तब थे जब इंडियन मूवीज लगना शुरू हुई थी। नहीं, उससे पहले भी बहुत ज्यादा सिनेमा से, लेकिन अगर हम मल्टी स्क्रीन सिनेमास की बात करें ना तो वो जो है ये पिछले 8-10 सालों में देखें तो वो ज्यादा आना शुरू हुए हैं। लेकिन सिनेमास की बात नहीं कर रही जो कि मतलब जो हम अपने बचपन में देखते थे, मैं उस वाले सिनेमा की बात नहीं कर रही। अभी जो मॉडर्न वाले सिनेमा में उनकी बात वो अब आकर धड़ाधड़ बने जब इंडियन मूवीज यहाँ पर बहुत ज्यादा। लेकिन जो है ना सीरियसली जो है हम मिस करते हैं। हम कहते हैं कि भाई जो एक क्योंकि सिनेमा से भाई खाली एक सिनेमा वाले का रोजगार तो नहीं ना जुड़ा हुआ, बहुत सारी एक पूरी इंडस्ट्री है जो रोजगार जोड़ा हुआ है। और मेरा ख्याल है कि जैसे इंग्लिश मूवीज हिंदी मूवीज लगती हैं एक सिनेमा में उन्हें कंपटीशन मिलता है, इसी तरह पाकिस्तान में भी अच्छी सी मूवीज बननी चाहिए ताकि वो भी एक कंपटीशन दें, तो इस तरह ज्यादा मजा आता है। आपके पास एक ऑप्शन बहुत ज्यादा हो जाती है मूवीज देखने के लिए। वैसे मुझे लग रहा है कि ना हम लोगों को ना ऐसी लत लगी हुई है बचपन से ना कि हमें इंडियन मूवीज बहुत पसंद आती हैं। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि वो एक आप शुरू से टेस्ट जो है ना आपको स्विच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यार उसकी भी एक रीजन है, हम जब इंडियन इंडस्ट्री को देखते हैं तो वो एक बड़े लंबे अरसे से जो है एक अच्छे ट्रैक पर चल रही है। लेकिन अगर हम ऑन दी अदर साइड पाकिस्तानी इंडस्ट्री को देखते हैं तो 80s तक पाकिस्तानी इंडस्ट्री भी एक बहुत अच्छे ट्रैक पे रही है। लेकिन उसके बाद जब से ये गंडासा कल्चर जिसे हम कहते हैं वो आया ना फिल्म इंडस्ट्री में, उसके बाद ऐसी मूवीज आ गई कि नो डाउट जो है बंदा वो उससे देखने की बजाय प्रेफर करता था कि हम इंडियन मूवीज ही देखें। लेकिन अगर अभी के टाइम में आकर देखें तो कुछ हमें ऐसी मूवीज देखने को मिली हैं जिनकी वाकई स्टोरी
स्टोरी लाइन भी अच्छी थी, जिनमें एंटरटेनमेंट भी था, आपको देखने का मजा आता था। लेकिन अभी भी पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बात की जाए तो उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा टैलेंट को और चीजों को प्रमोट करना पड़ेगा दोबारा से अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए। वेल गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, क्योंकि हम लोग सॉन्ग के बारे में डिस्कस ज्यादा करना चाह रहे हैं, मूवीज के अंदर ज्यादा घुस गए थे। तो गाइस आप जरूर बताइएगा कि आपको ये गाना कैसा लगा, और जो हमें समझ आई है गाने के बारे में तो क्या वो सही समझ आई है, ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।